हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश अल्फाबेट के पार्ट नंबर 2 में, जो कि हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत खास वीडियो होने वाला है। आज हम इसको समझेंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे समझेंगे, साउंड भी समझेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की स्लाइड पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश अल्फाबेट के पार्ट नंबर 2 में, और आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स के प्रकार, कितने प्रकार के कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इन सब चीजों को आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे। और अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ द कॉन्सोनेंट्स की, व्यंजनों की कुल संख्या की बात करूं, तो वो होते हैं 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज हमें कुछ उसमें नया सीखना है, जैसे कि फोनेटिक साउंड्स। फोनेटिक साउंड्स को सिखाने का हमारा आज मेन पर्पस है, मेन मोटो है कि फोनेटिक साउंड्स क्या होती हैं, उन चीजों को आज हम समझाएंगे। 21 कॉन्सोनेंट्स के साथ साथ फोनेटिक साउंड्स क्लियर करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो फोनेटिक साउंड्स के आधार पर कॉन्सोनेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्री वॉक कॉन्सोनेंट्स, नंबर 2 एंड वॉक कॉन्सोनेंट्स, नंबर 3 होल कॉन्सोनेंट। तो ये 3 प्रकार के 3 टाइप्स के कॉन्सोनेंट्स होते हैं फोनेटिक साउंड्स के आधार पर। अब हम तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है तीनों में, इन्हें समझ लेते हैं। प्री का मतलब है पहले, वॉवेल्स वॉवेल कॉन्सोनेंट्स वाले व्यंजन। जिन कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय पहले वॉवेल साउंड आएगी या वॉवेल साउंड से स्टार्ट होंगे, जो कॉन्सोनेंट्स या जिन कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण, ठीक है, प्रोनाउंसिएशंस किससे शुरू होंगे, वॉवेल साउंड से शुरू होंगे, तो उन्हें हम कहते हैं प्री वॉक कॉन्सोनेंट्स। और प्री वॉक कॉन्सोनेंट्स की टोटल नंबर 8 होती है, यानी 8 होते हैं। कुल संख्या कितनी होती है इनकी? 8, यानी 21 कॉन्सोनेंट्स में से 21 कॉन्सोनेंट्स में से 8 प्री वॉक कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हम समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू, जैसे एफ। अब जब आप एफ का उच्चारण करेंगे तो अ की साउंड पहले आएगी, फ की बाद में आएगी। आप अनुभव करके देखें, एक बार प्रैक्टिकल करके देखें। एफ तो अ की साउंड पहले, फ की बाद में आएगी, इसलिए एफ कैसा है? प्री वॉक कॉन्सोनेंट। एच एच एच, जब आप बोलेंगे एच तो एच में अ की साउंड पहले आएगी, च की बाद में आएगी, इसलिए आपका एच प्री वॉक कॉन्सोनेंट है। एल, जब आप एल बोलेंगे, ऐसा तो नहीं कि आप एकदम ला बोल देंगे, ला नहीं बोला जाएगा ना। जब आप बोलेंगे इसे एल तो अ की साउंड जब कंठ से बनकर आएगी, यानी वोकल साउंड आएगी, ठीक है, तो अ की साउंड जब पहले आएगी और ल की बाद में आएगी, उन दोनों साउंड को मिलाकर क्या बनेगा? एल, एल बनेगा। ठीक है। एम क्या है? एम में भी ऐसे होगा, अ की साउंड पहले आएगी, म की बाद में, यानी एम, एन, आर, एस, एक्स। तो ये सभी ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके शुरू में वॉवेल साउंड आती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो पहली साउंड वॉवेल होती है, इसलिए हम इन्हें प्री वॉक कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं एंड वॉक कॉन्सोनेंट्स। अब एंड का मतलब होता है अंत में, ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है? अंत में। वो का मतलब वॉवेल, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। तो जिन कॉन्सोनेंट्स के अंत में, जिन कॉन्सोनेंट्स के अंत में वॉवेल साउंड आए तो हम उन्हें एंड वॉक कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एंड वॉक कॉन्सोनेंट्स की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अब 12 ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनके अंत में वॉवेल साउंड आती है प्रोनाउंसिएशन के टाइम, प्रोनाउंसिएशन करते समय, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। तो जैसे बी है,
तो बी में ई की साउंड बाद में आ रही है, इसलिए बी क्या है? एंड वो कॉन्सोनेंट, क्योंकि एंड में लास्ट में आ रही है ई की साउंड, बा की पहले ई की बाद में। सी में स की पहले आ रही है ई की बाद में, सी के बाद स ई सी, तो ई की बाद में साउंड आ रही है। ऐसे डी में ड की पहले ई की बाद में साउंड आ रही है। तो इन सभी कॉन्सोनेंट्स में जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वॉवेल साउंड हमेशा बाद में आएगी, इसलिए हम इन्हें एंड वॉवेल कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब आ जाते हैं हॉल कॉन्सोनेंट। हॉल कॉन्सोनेंट क्या होता है? देखिए, जो कॉन्सोनेंट्स दो से ज्यादा साउंड से मिलकर बनते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें हॉल कॉन्सोनेंट कहते हैं। और 21 कॉन्सोनेंट्स में से जेड एकमात्र ऐसा कॉन्सोनेंट है जो फॉर साउंड से बनता है, यानी दो से ज्यादा हो गई ना, फॉर साउंड से बनता है, तो हम इसे इसीलिए हॉल कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये चीज आप पहली बार समझ रहे हैं कि हॉल कॉन्सोनेंट भी होता है, क्योंकि जो दो साउंड से ज्यादा साउंड से बनेगा, ठीक है, जैसे जेड कितने से बनता है? 4 साउंड से बनता है, जे ए आई डी, तो 4 साउंड से मिलकर के जेड बनता है। जब जेड 4 साउंड से बनता है, 2 से ज्यादा साउंड से बनता है, इसलिए हम इसको हॉल कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अब 21 कॉन्सोनेंट्स थे, उनमें से 8 प्रीवो कॉन्सोनेंट्स, 12 एंडवो कॉन्सोनेंट्स और 1 हॉल कॉन्सोनेंट। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो आपके 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, इनमें साउंड सिस्टम क्या है, फोनेटिक साउंड क्या होती हैं, इनको हम क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि कॉन्सोनेंट्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट लेटर्स वे लेटर्स होते हैं जिनको बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें वॉवेल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जो आपके प्रीवो कॉन्सोनेंट्स हैं और एंडवो कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सभी 2-2 साउंड से बनते हैं। तो आपके ये कितने हो गए? 20, 12 और 8 20 हो गए। तो 20 ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि 2 साउंड से बनते हैं। तो 22 जा 40 और 4 साउंड किसकी हो गई? जेड की। तो इसी प्रकार अब हम समझते हैं बी, जैसे बी है, बी प्लस ई, यानी बी ई की हेल्प से बोला जा रहा है। पहले ब की साउंड आ रही है, ई की बाद में आ रही है, इसलिए बी कैसा है? एंड वो कॉन्सोनेंट। सी में पहले स की साउंड आ रही है, ई की बाद में आ रही है, इसलिए सी एंड वो कॉन्सोनेंट। डी में ड की साउंड पहले आ रही है, ई की बाद में आ रही है, इसलिए डी एंड वो कॉन्सोनेंट। एफ में पहले अ की साउंड आ रही है, प की बाद में आ रही है, इसलिए एफ कैसा है? प्री वो कॉन्सोनेंट। जी आपका एंड वो कॉन्सोनेंट, क्योंकि एंड में ये साउंड आ रही है। एच में अ की साउंड पहले आएगी, च की बाद में, इसलिए एच कैसा है? प्री वो कॉन्सोनेंट। जे आपका एंड वो कॉन्सोनेंट। के आपका एंड वो कॉन्सोनेंट। एल में पहले अ की साउंड आएगी, ल की बाद में आएगी, इसलिए एल प्री वो कॉन्सोनेंट। एन भी प्री वो कॉन्सोनेंट। एन भी प्री वो कॉन्सोनेंट है आपका। पी आपका क्या है? तो पी आपका एंड वो कॉन्सोनेंट, क्योंकि ई की साउंड बाद में आ रही है, ठीक है। और ये क्यू आपका एंड वो कॉन्सोनेंट है। आर र की साउंड बाद में आएगी, पहले अ की साउंड आएगी, इसलिए ये क्या है? प्री वो कॉन्सोनेंट है। एस आपका प्री वो कॉन्सोनेंट है। टी आपका एंड वो कॉन्सोनेंट है। वी आपका एंड वो कॉन्सोनेंट है। डब्ल्यू आपका एंड वो कॉन्सोनेंट है। एक्स आपका प्री वो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि पहले अ की साउंड आ रही है और एक्स की बाद में आ रही है, स की बाद में आ रही है, तो एक्स आपका प्री वो कॉन्सोनेंट है। वाई आपका एंड वो कॉन्सोनेंट है। और जेड आपका ना तो प्री वो कॉन्सोनेंट है, ना ही आपका एंड वो कॉन्सोनेंट है, बल्कि ये कैसा कॉन्सोनेंट है? ये है हॉल कॉन्सोनेंट। कैसा कॉन्सोनेंट है? हॉल कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये 2 से ज्यादा साउंड से बन रहा है। जे ए आई डी 4 साउंड से मिलकर बन रहा है जेड। तो जेड आपका हॉल कॉन्सोनेंट होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेटअप करनी पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। लेकिन उनकी जो फोनेटिक साउंड्स कितनी होती हैं? टोटल फोनेटिक साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितनी होती हैं? 44। अब ये 44 कैसे आया, ये 44 साउंड्स कैसे बनी, ये हम समझ लेते हैं। देखिए, आपके ये प्रीवो कॉन्सोनेंट्स है, ये है 8, और जब 8 आपके प्रीवो कॉन्सोनेंट्स हैं,
तो जितने भी प्रीवो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वे हमेशा दो साउंड से मिलकर बनते हैं, एक तो कॉन्सोनेंट साउंड और एक उन्हें वॉवल साउंड चाहिए या वोकल साउंड चाहिए। तो फिर कितने हो गए, तो 8 2 कितनी हो गई 16, यानी 16 साउंड तो इनसे बन जाएंगी। और एंड वो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 12, एंड वो कॉन्सोनेंट्स 12 होते हैं, ये भी दो साउंड से मिलकर बनते हैं, एक कॉन्सोनेंट साउंड और एक वॉवल साउंड। ठीक है, तो जब दो साउंड से मिलकर बनेंगे तो फिर ये क्या है, तो ये आपके एंड वो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 12, और 12 जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये आपके 2 साउंड से मिलकर बनेंगे। ठीक है, दो साउंड्स होंगी उनसे मिलकर बनेंगे, तो ये 12 2 कितने हो गए 24, और 24 और 16 कितने हो गए 40। अब जब 40 साउंड्स तो ये हो गई और 4 साउंड आपकी जेड की है, तो कितनी हो गई 44, यानी 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स की 44 फोनेटिक साउंड्स हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फोनेटिक साउंड्स वे साउंड्स होती हैं जो छोटे छोटे साउंड्स मिलकर के किसी एक परफेक्ट वर्ण को बनाती हैं या उसके उच्चारण को परफेक्ट बनाती हैं, तो उन्हीं को हम फोनेटिक साउंड्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप इसे वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय।